नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाई देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के अंदर 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है। जेडीयू ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने हाई लेवल मीटिंग बुला करके जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच के अंदर हुए फसाद के बाद जिस तरीके से 23 से ज्यादा घरों के ऊपर बिल्डोजर कार्रवाई को लेकर के नोटिस चस्पा किया गया था, इस पर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका भी दिया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों की हाई कोर्ट से बड़ी जीत हुई है। क्या कहा है हाई कोर्ट ने बिल्डोजर कार्रवाई को लेकर, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जादुई मशीन को लेकर के दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति का बहुत बड़ा दावा बताया जा रहा है कि इस जादुई मशीन जो चुनाव में इस्तेमाल की जाती है, इसमें किसी भी तरीके से झोल किया जा सकता है। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की तरफ से कहा गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 समुदायों के बीच जम करके ईंट पत्थर चले हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संभाला है। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल ये वजह क्या रही यहां पर पत्थरबाजी की, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के अंदर एक और बड़ी खबर आ रही है। मेरठ के मवाना थाने से बीजेपी के नेता सौरभ शर्मा की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। एक महिला को भरी महफिल में अनाप शनाप कहते हुए दिखे हैं बीजेपी के ये नेता। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने एक बार फिर जेनोसाइड शुरू कर दिया। किस तरीके से, आगे इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही कि आयरलैंड अब इजराइल के ऊपर एक बड़ी पाबंदी लगाने जा रहा है। क्या है वो पाबंदी, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं 2 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है और यहां पर चुनाव होने वाले, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने कई राज्यों के अंदर विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया है और इसी कड़ी में बिहार के अंदर जो है 4 सीटों पर विधानसभा की उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और जेडीयू के अंदर जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले अब सरगर्मी बढ़ गई है। राजधानी पटना में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बिहार में होने जा रहे 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर होगी। 5 जो है चीज़ों पर इसको लेकर के मंथन भी करने की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू ने बीजेपी से बिना सलाह मशवरा के अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, उसके बाद बीजेपी तिलमिला गई है और बीजेपी ने अब जेडीयू के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। अब ये एक्शन क्या होगा ये तो बीजेपी ही जाने, लेकिन बिहार के अंदर 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है वो खटास में पड़ गया है। देखना होगा आगे किस तरीके की चीजें होंगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए फसाद के बाद जिस तरीके से 23 से ज्यादा मुस्लिमों के घरों पर नोटिस चिपका करके उनको बिल्डोजर से गिराने की जो है कार्रवाई करने का प्रावधान किया जा रहा था, इसके खिलाफ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आप देख सकते हैं बहराइच में बिल्डोजर कार्रवाई के लिए आतुर पीडब्ल्यूडी को हाईकोर्ट ने दिया झटका। स्टे देते हुए 15 दिन में पीड़ितों से जवाब मांगा है और अब बुधवार को इस पर सुनवाई होगी। यानी कि बहराइच के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर के ऊपर जो बिल्डोजर चलाया जा रहा था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और यह हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को स्टे दे दिया है और अब 15 दिन का समय मिला है। 15 दिन के अंदर पीड़ित परिवारों को जवाब देना होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगला अपडेट जो कि यहाँ पर सामने दोस्तों आ रहा है,
जादुई मशीन, आप सब जानते हैं मैं जादुई मशीन किस मशीन को कह रहा हूं। इसको जिस तरीके से चुनाव के अंदर हमारे देश का चुनाव आयोग और बीजेपी इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं और इस्तेमाल करवा भी रहे हैं, इसको लेकर के मचे विवाद के बीच दुनिया के सबसे अमीर और टेक्नोलॉजी के बादशाह कहे जाने वाले एलन मस्क का बहुत बड़ा दावा यहां पर आया है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक जादुई मशीन पर सवाल खड़े किए हैं। मस्क का कहना है कि वोटिंग मशीनों से चुनाव में धांधली होती है। उन्होंने मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि मैं खुद तकनीक से जुड़ा हूं, यही वजह है कि कंप्यूटर प्रोग्राम पर अधिक भरोसा नहीं कर सकता, इसे कि कभी भी हैक करना आसान है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उद्यमी एलन मस्क यानी उद्योगपति एलन मस्क ने पेंसिल्वेनिया के एक टाउन हॉल में वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। मस्क ने अपने संबोधन में डोमिनियन कंपनी की वोटिंग मशीन को फिलाडेल्फिया और एरिजोना में रिपब्लिकन की हार से जोड़ा है। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के बादशाह एलन मस्क ने भी जादुई मशीन पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने कहा चुटकियों में इसको हैक किया जा सकता है। इसके बावजूद भी हमारे देश में चुनाव आयोग बीजेपी इस मशीन को ही चुनाव में इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, बरेली के अंदर दो समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया है। दोस्तों आप खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच के बाद अब बरेली जिले में रविवार को दो समुदायों के लोगों में जमकर पथराव हुआ है। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। बीच सड़क पर दोनों ओर से हुए पथराव में लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है। बरेली में हुए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर हालांकि वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 30 से 40 की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में बाकरगंज चौकी इंचार्ज की ओर से किला थाने में मुकदमा दर्ज करा गया है। पुलिस ने 10 नामजद और 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार किला थाना क्षेत्र में शमशान भूमि रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना है। पुलिस ने बताया कि मौके पर शांति है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। शराब पीकर मुस्लिम समुदाय और वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, यूपी के मेरठ के मवाना से, जहां पर एक बीजेपी के नेता की एक महिला के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देखें, मेरठ के मवाना थाने में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी नेता सौरभ शर्मा ने भीड़ के सामने एक महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये महिला समाजवादी पार्टी सपा की नेता की पत्नी बताई जा रही है। घटना उस समय की है जब दोनों पक्ष एक स्थानीय मंदिर कमेटी के विवाद को लेकर के थाने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के नेता ने महिला का सम्मान न करते हुए मोदी जी के महिलाओं के सम्मान वाले दावों की पोल खोलते हुए महिला के साथ बदसलूकी की है। अगला अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, गाजा के अंदर एक बार फिर इजराइल जेनोसाइड शुरू कर चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर कई एयर स्ट्राइक के अंदर 87 से ज्यादा स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है, यानी 87 लोग इजरायली स्ट्राइक में खत्म हो गए हैं। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, आयरलैंड अब इजराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार कर रहा है। जिस तरीके से लेबनान और गाजा के अंदर इजराइल की सेना जेनोसाइड कर रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए आयरलैंड अब ये प्लानिंग कर रहा है कि वो तमाम ट्रेड इजराइल के साथ नहीं करेगा, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा देगा। देखना होगा क्या होता है आगे। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।